हुआ ये था कि हमने जब शुरू किया तो, और ये हर हेल्थ फैसिलिटी के साथ होता है, इंडस के साथ हम बदीन में अस्पताल कर रहे हैं, तो उस वक्त जब अंदाज़ा लगाते हैं कि जी लेट से 100 पेशेंट आएंगे, और हुआ ये है हुकूमत सिंध के साथ कि जैसे जैसे हमारी हेल्थ के अंदर फैसिलिटीज़ बेहतर होती चली गई हैं, तो ख़ास तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो जहाँ वो 100 की एस्टिमेट थी वहाँ हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के उन ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज होता है वहाँ आने लगे, तो 100 की जगह पे 500 और फिर 1000, और फिर एक हमारा मसला क्रिएट हो जाता है अचानक से। एक लाइबिलिटी तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन होती लाइबिलिटी है फाइनेंशियल टर्म्स में, तो ये अचानक पैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती जिसको आप बजट फॉर या अकाउंट फॉर नहीं कर सके। लेकिन इन्हीं लोगों का पैसा है जो इलाज के लिए आते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम और बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन हेल्थ के शोबे में जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और बजा है और इसकी ज़रूरत है। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है, मुझे डॉक्टर साहब ने थोड़ा बताया था इसके बारे में जब मुलाकात हुई थी, आज भी मैंने देखा ख़ास तौर पे जो हमारे यंग बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाई है, अगेन एक अच्छे काम में अपना हिस्सा डाला है, उन सबको भी मुबारकबाद। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे नौजवानों को, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि हमारा मुल्क जो है 65% इज़ बिटवीन अंडर 30 और समथिंग, जो मुझे स्टेटिस्टिक्स याद है। आप सोच सकते हैं तो 18 से, अगर आप आई डोंट नो इफ देयर इज अ मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन 18, देयर इज अ मिनिमम, तो 18 से 30 या 40 साल, जो कि आराम से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो एक एग्जांपल दिखाया था कि जो हर 3 महीने जाके ब्लड डोनेट करता है, और आप सोचें वो हर साल 12 ज़िंदगियों को बचाने पे हिस्सा डालता है। तो क्या हमारे नौजवान ख़ास तौर पे, और सब हर सेहतमंद आदमी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने भी ये कभी सोचा नहीं था कि अपनी सालगिरह के दिन जाके आप ब्लड डोनेट कर देंगे, कोई ख़ास बात नहीं। और ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ही है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें 1 साल और सेहत, इसलिए कि ब्लड डोनेट वही करेगा जो सेहतमंद होगा, तो सेहत के साथ एक और साल हमारा गुजरा, उसका शुक्र अदा करने के लिए। और ख़ास तौर पे ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, उसमें जो खून एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, और जैसे कहा कि ना वो मैन्युफैक्चर हो सकता है, ना उसकी फैक्ट्री लगाई जा सकती, वो आपके कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि आई गेस मेडिकल स्टडीज़ हैव शोन के खून देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अपना। तो मेरा मैसेज यही होगा, और कि हर शख्स को कि ये हर हेल्दी मर्द या औरत वो साल में एक बार कम अज़ कम दे। और ये फिर ये हम तो वैसे पॉपुलेशन में तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं पूरी दुनिया के, तो इसमें अगर ये काम भी हम कर लें और हम अपनी साल में एक बार करें तो फिर तो हम बहुत सरप्लस हो जाएंगे। लेकिन ये टारगेट ज़रूर हमारा होना चाहिए कि ये हम ब्लड डोनेशन कर सकें। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध की तरफ से जो भी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, मैं तो ये कहूँगा, मैं डॉक्टर साहब, मैं ख़ास तौर पे एजुकेशन से कहूँगा कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ड्राइव्स करें वो ब्लड डोनेशन के लिए, वॉलंटरी डोनेशन के लिए। हम अपने सरकारी महकमों में भी ऐसा आपके साथ मिलके ये ब्लड डोनेशन ड्राइव कर सकते हैं। हमने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन 21 जून को हम ब्लड डोनेट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये 2008 से शुरू किया हुआ था कि उनकी बर्थडे के दिन हम ब्लड डोनेट करेंगे, और वो भी इसलिए उसमें भी फिर पीक में ग्लिचेस आ गई हैं, कुछ कम हो गया, उसको भी रिवाइव करते हैं ताकि हम पॉलिटिकली भी अपने एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसके प्लेटफॉर्म पे भी, और हुकूमत सिंध की तरफ से भी हम इसको जो है प्रमोट करें।
اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب ہم نے ساتھ مل کے ابھی آپ سب نے ذکر کیا کووڈ جب ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کووڈ جس دن پہلا کیس آیا تھا آئی تھنک 27 فروری تھی یا 28 فروری تھی 2000 جی 26 فروری تھی اب 26 فروری تھی اس سے 10 یا 15 دن پہلے ایک کیبنٹ میٹنگ میں اس وقت بھی چیف منسٹر کیبنٹ میٹنگ کر رہا تھا تو ہمارے ایک کیبنٹ ممبر نے پوچھا کہ جی ہماری تیاری کیا ہے. اس وقت کووڈ کی بات ہو گئی تھی اور میں نے کہا مجھے صرف نام پتہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا. اور وہی 26 کو جب کیس آیا پہلا آئی تھنک ون آف دا فرسٹ فون کالز آئی میڈ واز ٹو ڈاکٹر باری کہ جی ہمیں آگے سکھاؤ بتاؤ کیا کرنا ہے. اور پھر وہ اگلے دن سے ہم نے شروع کیا اور ساتھ ملے تو ایک میجر جو ایمرجنسی تھی اس کو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر طریقے سے ہم سب ہینڈل کر سکے. اور یہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی میرا نہیں خیال ہے مجھے کوئی مشکل نظر آتی کہ اگر ہم ساتھ مل کے کریں گے تو یہ ہوگا. لیکن اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ وہی والنٹیئرز جو ہیں جو بلڈ ڈونیشن کریں گے تو اس کی پراپر میسیجنگ اس میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے اور پھر پراپر اس کی جو بھی لاجسٹکس ہوں گی ان میں بھی ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے. اس لیے کہ الٹیمیٹلی جو حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کو بہتر سہولیات مہیا کرنا اس میں یہ ہمارا آپ کے ساتھ اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے ہم یہ پورا کریں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ڈاکٹر باری کا انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کا انڈس زندگی کا اور آپ سب کا کہ آپ نے انتظار بھی کیا لیکن اٹ واز فار اے گڈ کاز. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہی جذبہ ہم میں رہا تو ہم کم از کم اس معاملے کو تو ریزالو کر لیں گے. تو میں ایک بار پھر اپنی اور اپنی حکومت کی پوری سپورٹ کی یقین دہانی کراتا ہوں فار دس نوبل کاز. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.